नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था तिवारी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला में हिंदी की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के नारी चरित्र भट्टिनी के चारित्रिक विशेषताओं। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम औपन्यासिक कृति है। समर्थ आलोचक और निबंधकार तो वो हैं ही, अपने अनुभव और अपनी योग्यता तथा पांडित्य का प्रयोग उन्होंने इस औपन्यासिक कृति में करके अपनी लेखनी को एक सर्वथा नया मोड़ देने का प्रयास उन्होंने किया है। भट्टिनी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन द्विवेदी जी इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम उसके यदि सौंदर्य का वर्णन देखें तो बाण जब भट्टिनी को देखता है और उस समय उसका सौंदर्य उसे किस प्रकार प्रतीत होता है, इसका वर्णन हम इन शब्दों में देखते हैं। उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। अत्यंत विस्तृत चिकुर राशि के भीतर वह आद्रात मुखमंडल शैवाल जाल से घिरे हुए सीकर सिक्त प्रफुल्ल शतदल के समान मनोहर लगता था। कृतज्ञता भट्टिनी के लिए बाण के प्रति कूट कूट कर भरी हुई थी। बाण ने ही निपुणिका के कहने पर भट्टिनी को छोटा राजकुल से मुक्त कराया था, और जब भट्टिनी यह सोचती है कि वह एक नारी है और यदि कोई नारी विभिन्न लोगों के बीच विभिन्न स्थानों पर घूमी हुई है तो उसके प्रति लोगों के मन में क्या विचार आते हैं, जब यह बाण को मालूम होता है तब वह भट्टिनी से कहता है, स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। भट्टिनी में नया आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। वह बाण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहती है, भट्ट, तुम्हारी इस पवित्र वाक स्रोतस्विनी में स्नान करके ही मैं पवित्र हुई हूँ। इसी से मुझ में आत्मबल आया है। तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पथ दिखा है। इस प्रकार भट्टिनी बाण के प्रति पूरे उपन्यास में स्थान स्थान पर कृतज्ञता व्यक्त करती है। सरल हृदय, सरल स्वभाव, कृतज्ञता जाहिर करने के साथ साथ वह स्वाभिमानी भी है, और उसकी स्वाभिमानिता उस समय हमें मालूम होती है जब वह कहती है, कृष्ण वर्धन जब उसके सामने प्रस्ताव रखता है राज्याश्रय में रहने के लिए, तब वह उसे स्वीकार नहीं करती। यहाँ तक कृष्णवर्धन की सहायता से जब उसे मगध पहुँचाने का प्रस्ताव रखा जाता है, उस प्रस्ताव को भी वह सहजता से उस समय स्वीकार नहीं करती। बाद में कृष्णवर्धन जब उसे अपनी बहन स्वीकार करते हैं और बहन मानकर जब उसे यह प्रस्ताव देते हैं और उसकी रक्षा का दायित्व उठाते हैं, उस समय वह उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। राजकुमारी होकर भी वह अपने आप को एक सामान्य नारी, सामान्य बालिका की तरह मानती है। उसके अपने शब्दों में, मैं हूँ चंद्र दीधिति 100 बालिकाओं के समान एक सामान्य बालिका। यहाँ पर वह विशिष्टा से सामान्य हो जाती है। बाण से वह प्रेम करती है, किंतु अपना प्रेम वह स्पष्ट नहीं करती। कभी कभी भावावेग में आकर उसका यह प्रेम बाण के सामने दिखाई देता है, और वह एक बार कह उठती है, मैं हूँ तुम्हारी भट्टिनी। इस प्रकार यदि हम देखें तो सौंदर्य से लेकर उसके सरल हृदय, स्वभाव, कृतज्ञता आदि का चित्रण यहाँ पर द्विवेदी जी ने किया है। भट्टिनी के अपने ही शब्दों में वह कहती है कि उसका जन्म हुआ था रोमक पत्तन
के उत्तरवर्ती स्त्री वर्ष में। वहाँ से वह पुरुषपुर तक पिता की गोद में बढ़े। नगरहार के मार्ग में दस्युओं का आक्रमण हुआ और उस समय से वह दस्युओं की अधीनता में रही। पिता की याद में वह कुछ दिनों तक रोती रही और उसके बाद उसका वह अभिमान भी जाता रहा। जी कहते हैं, कौलीन्य गर्व विलुप्त हो चुका, वह भी घर्षिता, अपमानिता, कलंकिनी 100 मानवियों की भांति अब सामान्य नारी है। माता से उसे दुखवाद का भाव मिला तो पिता से भागवत अनुकंपा का। वह नहीं जानती थी कि पिता से अब उसका मिलना होगा कि नहीं, किंतु उसका सरल स्वभाव यहाँ पर स्पष्ट दिख जाता है। उसकी स्वाभाविक सरलता और सादगी उसके व्यवहार और उसके विचारों में दिखाई पड़ता है। सत्व प्रधानता उसके हृदय का एक विशेष गुण है। संघर्ष उसकी प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। तभी तो यवनों के हृदय परिवर्तन की योजना बाण के सम्मुख वह रखती हुई कहती है, क्यों भट्ट, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके और निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहाँ से हटाई जा सके। जब तक ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो जाती तब तक शाश्वत शांति असंभव है। महामाया आधा ही देख रही है, बौद्ध सन्यासियों ने आधा ही देखा है। भट्ट, तुम यदि इस पूर्ण सत्य का प्रचार करो तो कैसा हो? सरल हृदय होने के साथ साथ वह भावुक भी है और बाण के प्रति उसका अनुराग हमें दिखाई देता है। बाण उसका प्रिय पात्र है। बाण के मुख से अपनी तारीफ सुनकर वह उसे मधुरता से एक बार डांटती है और डांटते हुए कहती है, क्या बालकों की भांति उतरल भाव है भट्ट? मैं देवी नहीं हूँ, हाड़ मास की नारी हूँ। और आगे भावावेग में वह कह उठती है, मैं हूँ तुम्हारी भट्टिनी। भट्टिनी ने सरलतापूर्वक स्वीकारा भी कि जब वह गंगा में डूब रही थी तो उसे पूर्ण विश्वास था कि भट्ट उसे अवश्य बचा लेगा, और हुआ भी यही। यदि हम बाण और भट्टिनी के चरित्र की तुलना करें तो दोनों के चरित्र में अंतर विरोध दिखाई देता है। भट्टिनी जहाँ राजकुल कन्या है, वहीं बाण एक साधारण व्यक्तित्व है। बाण लोक का अंग होकर सत्ता की ओर आकृष्ट होता है, जबकि भट्टिनी राज सत्ता से टूटकर लोक का अंग बन जाने की इच्छा रखती है। राजनीति का खिलौना बनकर राज सत्ता के प्रति वह क्षुब्ध है और वितृष्ण है। मौखरियों या कान्य कुब्जेश्वर का आश्रय ग्रहण करने की अपेक्षा वह सुचरिता का आश्रय स्वीकार करना अधिक पसंद करती है। राजकुमारी की छवि को फेंककर 100 बालिकाओं के समान एक सामान्य बालिका की तरह जीना चाहती है। आर्यावर्त के भेदभाव से विच्छिन्न समाज व्यवस्था से वह भी लोरिक देव की तरह असंतुष्ट और क्षुब्ध है। उसे आश्चर्य होता है कि वह इस तरह स्तर भेद के रहते यहाँ के लोग जीते कैसे हैं। द्विवेदी जी ने भट्टिनी को यहाँ पर औदात्त गुणों से परिपूर्ण दिखाते हुए उपन्यास की नायिका भट्टिनी को एक प्रभावशाली नारी चरित्र के रूप में चित्रित किया है। धन्यवाद।